जी, तो लाइव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके तमाम जो रेलेवेंट डिवाइसेस हैं वो कहाँ पाई जाएंगी। इसके लिए आप क्यूरी करें, एलएस करें स्लैश डेव के फोल्डर को। यहाँ पे आपकी तमाम डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं। अब हम क्योंकि हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं तो लिहाजा दो किस्म की हार्ड ड्राइव्स हो सकती हैं पॉसिबली। एक कहलाती हैं HDA जो IDE हार्ड ड्राइव से, और एक कहलाती हैं आपकी SDA जबकि SCSI हार्ड ड्राइव्स होती हैं। HDA इस वक्त बहुत कम यूज़ में होती हैं। मैक्सिमम आपको SD कैटेगरी या SCSI कैटेगरी की हार्ड ड्राइव मार्केट में मिलेंगी। यहाँ पे आप देखें अगर तो ये आपके पास SDA है और ये आपके पास SDB है, जो इंडिकेट करता है कि दो हार्ड ड्राइव्स आपके सिस्टम में हैं। SDA1 और SDA2 ये बेसिकली SDA जो हार्ड ड्राइव है उसके दो पार्टीशंस हैं जिनके अंदर डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है। SDB जो है वो अभी अलोन है। हम ये अभी पढ़ेंगे कि हम SDB को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर पार्टीशनिंग करने के लिए अपने सिस्टम के अंदर। डिस्क की कमांड के लिए आप fdisk यूज़ कर सकते हैं। L करें, -L के स्विच के साथ आपको कंप्यूटर शो करेगा कि ये देखें ये SDA आपकी ड्राइव है, ये उसका साइज़ है और उसके ऊपर ये दो पार्टीशंस आपके बने हुए हैं। और SDB है आपके पास तकरीबन 1 GB हार्ड ड्राइव है और आप ये देखिए कि वो शो कर रहा है कि इसके ऊपर कोई वैलिड पार्टीशन मौजूद नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जनाब हम इसके ऊपर पार्टीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप लिखेंगे fdisk /dev /SDB। मैं पहले स्क्रीन क्लियर करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आए। fdisk /dev /SDB और एंटर करें। आप डिस्क पार्टीशनिंग की यूटिलिटी के अंदर आ गए हैं। P प्रेस करें, आपको एग्जिस्टिंग जितने ही पार्टीशन है इससे प्रिंट हो जाते हैं, डिस्प्ले होंगे। फिलहाल इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। नया पार्टीशन बनाने के लिए आप N प्रेस करें फॉर न्यू। उसके बाद अब क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग इस ड्राइव पे कोई पार्टीशन नहीं है लिहाजा हम फ़िलहाल P चूज़ करेंगे प्राइमरी पार्टीशन के लिए। हम कहते हैं पार्टीशन नंबर 1 है ये। फर्स्ट सिलेंडर हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। जो लास्ट सिलेंडर है इसमें आप देखें कि आप प्लस साइज़ K, M और G किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट से मैं 100 MB का पार्टीशन बनाता हूँ। मैं लिखूँगा +100 M। ये मैंने साइज़ दे दिया, एंटर करें। अब आप P प्रेस करें। देखें लिनक्स ने आपका सिंपल जो है एक पार्टीशन जो लिनक्स के साथ OS के साथ मौजूद है वो क्रिएट कर दिया है। अच्छा, अगर आप L प्रेस करें तो आप अवेलेबल पार्टीशंस की लिस्ट भी देख सकते हैं। ये तमाम अवेलेबल पार्टीशन टाइप्स हैं जिसमें आपके पास स्वैप भी है। लिनक्स का ये पार्टीशन है जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये 83 इसका ID है, ये 83 हमारे पास लगा हुआ है। इसी तरह आगे जाके हम LVMs भी देखेंगे। लिनक्स के LVM का पार्टीशन नंबर कोड ये है 8E। तो इसके थ्रू आप अपनी लर्निंग भी कर सकते हैं कि डिफरेंट पार्टीशन अगर बनाने पड़ जाएँ तो आप किस तरीके से वो लिस्ट गेन करेंगे। अब हमने पार्टीशन बना लिया। P करके दोबारा चेक करें, बना हुआ है। चेंजेस हमने सेव करनी है, W प्रेस करें, सेव हो गया। अब fdisk -L करें। fdisk -L जो है अब आपको वो ये शो कर रहा है कि पार्टीशन जो है उसके पास एक मौजूद है, सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। इनके सिस्टम रिकॉग्नाइज ना करें तो पहली सूरत तो ये है कि आप सिस्टम को रिबूट करें जो डेफिनेटली टाइम लेता है। दूसरी सूरत ये है कि आप लिखें पार्ट प्रॉब। मैं अगेन स्क्रीन क्लियर करता हूँ ताकि पार्ट प्रॉब करें। पार्ट प्रॉब करता है कि ये लिनक्स को इन्फोर्स करता है कि दोबारा डिवाइसेस को उनको रीड करे और उसके बाद दोबारा आपके सामने शो करे कि कितनी ड्राइव्स आई हैं। फ़िलहाल उसने कहा है कि जी एज अ रिज़ल्ट इट मे नॉट रिफ्लेक्ट ऑल ऑफ़ योर चेंजेस अंटिल आफ्टर द रीबूट। लेकिन क्योंकि हमें fdisk -L ने डाटा दिखा दिया है कि हमारा SDB पार्टीशन उसके पार्टीशन टेबल की मेमोरी में आ गया, तो लेट्स ट्राई आउट। एक और काम आप ये करें कि अगर आपने मज़ीद इन डेप्थ इसको पढ़ना है तो आप करें मैन fs की कमांड क्या करेगी कि ये आपको फाइल सिस्टम से मुतल्लिक़ जब हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन मुहैया करेगी। और अगर आपने fdisk के बारे में पढ़ना तो आप ज़ाहिर बात है रिप्लेस करेंगे fdisk के, और fdisk के मुतल्लिक़ आपको मैन पेजेस मिल जाएंगे जो फर्दर आपके पास कमांड्स आती हैं। अब मैं ये ट्राई करूँगा कि रीबूट के बगैर काम हो जाए मेरा, और वो ये कि मैं इस पर फाइल सिस्टम क्रिएट करूँगा। फाइल सिस्टम के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है mkfs।
से MKFS -T और मैंने जो टाइप ऑफ फाइल सिस्टम रखनी है वो रखनी है ext4। RHEL 6 से ऑनवर्ड जो प्रेफर्ड टाइप ऑफ फाइल सिस्टम है वो ext4 है। पहले ext3 चलती थी, बट ext4 हैज़ कंसिडरेबल बेनिफिट्स एज कम्पेयर टू ext3, जिसमें स्टोरेज स्पेस, आइनोड्स का काउंट और सर्टेन परफॉर्मेंस इम्पैक्ट्स मौजूद हैं, जो अगर आप वेब पे जाकर चेक करें ext4 कंपेयर टू ext3 तो आपको पूरा टेबल मिल जाएगा जो आपको इसके बेनिफिट्स बता देगा। अब ext4 मैंने इतनी लेंथी कमांड लिखी है, इसकी बजाय हम एक सिंपल सी कमांड लिख सकते हैं से मैं कह सकता हूँ MKFS डॉट ext। ये देखें वो मुझे बता रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा बनाना है। मैं कहता हूँ ext4 बना दे, किसको, /dev/sdb को SDB1 को ले जी। और आप ये देखें कि मैंने SDB1 को फाइल सिस्टम MKFS.ext4 फाइल सिस्टम दिया है। उसने आपको बता दिया OS टाइप लिनक्स है। लेबलिंग कोई नहीं हुई, लेबलिंग हम स्वैप में करना आपको बताऊंगा। साइज़, तमाम इन्फॉर्मेशन उसने आपके सामने शो कर दी है। तो ये इस वक्त जो है, एक और चीज़ इसमें ये देख लें कि दिस फाइल सिस्टम विल बी ऑटोमेटिकली चेक्ड एवरी 26 मंथ्स और 180 डेज विच एवर कम्स फर्स्ट। ये क्या करता है पार्टीशन के आपकी फ़ाइल सिस्टम को कुछ अर्से के बाद खुद ब खुद चेक करता है उसकी हेल्थ के लिए, या उसके लिए कमांड उसने बताई है आपको, जिस ट्यून टू FS। ट्यून टू FS जो है ये क्या करती है कि फ़ाइल सिस्टम की हेल्थ भी चेक करती है और उसके अगेंस्ट कोई छोटी मोटी चेंजेस हो तो उसको पैचिंग कर देती है। आप अपनी सहूलत के लिए लिख सकते हैं अभी ट्यून टू FS-L, मैं कहता हूँ /dev/sdb1। ये देखें पूरे पार्टीशन की आपके सामने इंफॉर्मेशन दे देगा ये कि पार्टीशन है क्या, फ्री ब्लॉक क्या है, फर्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक साइज़, फ्रैगमेंट साइज़, रिकवरी, आइनोड्स कितने हैं पर ग्रुप, ये सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें आप ये देखो कि ये बता रहा है कि लास्ट माउंट टाइम n है, यानी कि अभी तक इसको माउंट ही नहीं किया गया। लास्ट राइट टाइम ये था इसका। माउंट काउंट देखें कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम माउंट काउंट 26 हैं। ये 26 वो माउंट काउंट्स हैं जिसके बाद ये इसके ऊपर अपना हेल्थ चेक रन करेगा ट्यून टू FS। लास्ट चेक्ड, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्यून टू FS की कमांड दे देगी। एक और चीज़ ये कि अगर कंसिस्टेंसी एरर्स चेक करनी है और फिक्स करना हो तो उसके लिए हम जो कमांड करते हैं वो है FSCK और स्लैश में कहता हूँ /sdb1। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिस वक्त पार्टीशन माउंट हुआ हो उस वक्त इस कमांड को ना चलाइएगा, वरना कंसिडरेबल डैमेज हो सकता है आपके सिस्टम को। अभी क्योंकि मैंने SDB1 कहीं माउंट नहीं की हुई तो लिहाजा मैं सेफली ये कमांड रन करता हूँ और ये आपको बता देगी उसका स्टेटस। आगे प्रोसीड करते हैं और अब हम ये देखेंगे कि इस पार्टीशन को हम माउंट किस तरह कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ उसे mkdir/data1 एंटर करें और मैं कमांड दूंगा mount -t ext4 /dev/sdb1 to /data1। कोई मसला पेश नहीं आया, सब कुछ ठीक हो गया। आप करें df-ah। df-ah की कमांड आपके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको अपनी डिस्क का स्टेटस बताएगी। ये देखें /dev/sdb1 जो है ये data1 पर माउंट हुई है। इसका पार्टीशन साइज़ 107 MB था। हमने 100 MB दिया था, कुछ फ्लक्चुएशन फाइल सिस्टम की वजह से लिनक्स करती होती है तो 107 उसने साइज़ दिया। 96 MB आपको अवेलेबल है और 6% यूज़ हुआ है। आप CD करें /data1 में ls करें। इसमें लॉस्ट एंड फाउंड है। लॉस्ट एंड फाउंड डायरेक्टरी अमूमन उस वक्त बनाई जाती है जब आप FSCK का चेक रन करोगे तो जो भी फाइल्स या फ्रैगमेंट उसको मिलेंगे तो लिनक्स जो है उसको लॉस्ट एंड फाउंड में रख देती है। वहाँ से आप अपनी फाइल्स या डाटा अगर कोई अवेलेबल हो तो जो लॉस्ट हो चुका हो, अगर वो अवेलेबल हो गया तो यहाँ से जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। हमने माउंट कर लिया, इसको मैंने अनमाउंट करना है। मैं लिखूँगा CD करें, बाहर हैं, u mount /data1
अब df-ah करें। अब आप देखें कि आपकी ड्राइव जो है वो अनमाउंट हो गई है। ये आउटपुट चेक करें और ये आउटपुट चेक करें। अब अगर मैंने इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना है अक्रॉस रीबूट्स तो मैं fs टैब मॉडिफाई करूँगा। vi आप करें /etc एंड fs टैब फाइल के अंदर आपकी सारी पार्टीशनिंग के माउंट पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आके हम एंट्री दे देंगे। से मैं कहता हूँ जनाब अली, सबसे पहले मैं लिखूँगा /dev/sdb1 और कहाँ माउंट की जाए, मैं कहता हूँ /data1 पे। और जनाब मैं इसको कहता हूँ ext4 का फाइल सिस्टम हो। डिफ़ॉल्ट्स करूँगा और मैं इसके ऊपर किसी किस्म का चेक जो है वो फ़िलहाल नहीं चलाना चाहता। सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर जिसके थ्रू आप अपने पार्टीशन को माउंट करवा सकते हो। अब मैं जब मशीन रिबूट करूँगा, ये बात पेपर में भी ध्यान में रखिएगा कि पार्टीशन बनाने के बाद अगर आपने उसको fs टैब में ना एंट्री डाली तो आपका सिस्टम रिबूट के अक्रॉस इसको माउंट नहीं करेगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो इसको आपने ज़रूर अपने ज़हन नशीन रखना है। मैं मशीन को रिबूट करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या मशीन माउंट करती है इसको या नहीं करती। मशीन रिबूट होने के बाद देखें कि अब आपका SDB1 जो है वो माउंट हुआ है data1 के ऊपर। सो दिस इज़ द वे कि जिसके थ्रू आप स्टैंडर्ड पार्टीशन जो है उसको क्रिएट भी कर सकते हैं और माउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वैप पार्टीशंस की। स्वैप बेसिकली करता क्या है? स्वैप का फंक्शन ये है कि आपकी रैम को एम्पावर करता है। अगर ड्यूरिंग द रूटीन वर्क आपकी रैम में प्रोसेसेस का बोझ बढ़ जाए तो आपका जो स्वैप है वो उस वक्त आपके काम आता है और आपके रैम के कुछ प्रोसेस को हार्ड ड्राइव पर कैशे कर देते हैं जो कम यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि स्वैप पार्टीशन किस तरह बनाया जाता है। आप पहले करें free-m ताकि आपको आपके कंप्यूटर की मेमोरी शो हो जाए। मेमोरी 1 GB है, यूज़ इतनी है, फ्री इतनी है। स्वैप आपका देखें इट इज़ डबल ऑफ द साइज़ ऑफ द मेमोरी और पूरे का पूरा फ्री है क्योंकि ज़ाहिर है अभी सिस्टम पे कोई लोड नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हम जनाब एक अदद छोटा सा पार्टीशन क्रिएट करते हैं जो कि स्वैप के काम आएगा। मैं करता हूँ fdisk/dev/sdb पी करें और आपके अंदर SDB1 मौजूद है। अब हम न्यू पार्टीशन बनाते हैं। एन करें और मैं इसको कहूँगा कि जी प्राइमरी ही बनाए फ़िलहाल। पार्टीशन नंबर 2 दे दें, पहला सेक्टर छोड़ दें और मैं कहता हूँ प्लस से मैं कहता हूँ 256M मैंने ऐड कराया। अब आप पी करें। अब आप ये देखें कि इसको भी उसने लिनक्स का फाइल पार्टीशन लगा दिया जबकि मैंने इसको स्वैप बनाना है। पहले तो आप एल करके लिस्ट चेक करें जिस तरह मैंने आपको पहले बताई थी। देखिए लिनक्स स्वैप का कोड है 82। अब अगर आपने इसको कोड को बदलना है तो आप लिखें टी, पार्टीशन नंबर है मेरा 2 और हेक्स कोड मैं इसको दूंगा 82। अब आप एंटर प्रेस करें, पी करें और आप ये देखें कि अब आपके जो SDB2 है उसका लिनक्स का टाइप ऑफ सिस्टम चेंज होके स्वैप हो गया है। अब आप इसको W करें, सेव हो गया है। अब आप जनाब पहले तो fdisk-l करें। लें जी, उसने इसको रीड कर लिया है। ठीक है, इट मीन्स हो सकता है आपको पार्ट प्रोब ना चलाने पड़े। एहतियातन मैं फिर भी पार्ट प्रोब ज़रूर लिखूँगा। अपनी हैबिट ज़रूर बना लें कि पार्ट प्रोब लाजमी लिखा करें अपना इत्मीनान करने के लिए, ताकि किसी भी सूरत में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब मैं स्वैप पार्टीशन जो है ये क्रिएट करूँगा और उसको लेबल की मदद से एड्रेस करूँगा। पहले तो मैं ये देख लूँ कि पार्टीशन कौन कौन से आ रहे हैं। तो मेरे पास इस पार्टीशन का नाम है SDB2। कमांड में देता हूँ स्वैप के लिए mk-swap-l, लेबल करता हूँ मैं न्यू स्वैप कौन /dev/sdb2। एक लेबल क्रिएट करें न्यू स्वैप के नाम के किस पार्टीशन पे जो /dev/sdb है। जी जनाब, मुझे एरर रिसीव हुआ। मैंने
कमांड टाइप करने में कोई गलती कर दी है, लेट मी रेक्टिफाई द कमांड फर्स्ट, और मैं फिर दोबारा इसको चेक करता हूँ, दोबारा टाइप करता हूँ। तो रिबूट करने ने मसले का हल निकाल दिया है। क्योंकि आपको मशीन शो भी कर रही है पार्टीशन, उसके बावजूद उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मैंने मशीन रिबूट दी है, सेम कमांड ने हमारा फंक्शन परफॉर्म करके दे दिया है। अब आप ये देखें कि स्वैप पार्टीशन क्रिएट हो गया है। अब हमने स्वैप को ऑन करवाना है, स्वैप ऑन -L न्यू स्वैप, एंटर करें। अब आप करें free-m। अब आप ये देखिए 2000 की जगह 2282 आपकी मेमोरी हो गई है। वो जो आपका 256 MB का पार्टीशन था वो अब इसका हिस्सा बन चुका है। अब क्या करेंगे जी, नेक्स्ट इसको FS टैब का हिस्सा बनाए ताकि सिस्टम बूट हो तो ये उसका हिस्सा बने, vi/etc एंड FS टैब, आई प्रेस करें और जनाब मैं कहता हूँ /dev/sdb टू स्वैप है, फाइल टैब भी स्वैप है, डिफ़ॉल्ट्स कर दें और इसको चेक से हटा दें क्योंकि ये स्वैप पार्टीशन है, तो इस पर फाइल कंसिस्टेंसी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इस पर डाटा प्लेस ही नहीं होगा। फाइल को सेव करें। अब आप जब रिबूट देंगे तो जो फंक्शनैलिटी है स्वैप की वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपका सिस्टम जो है वो कैशिंग एक्स्ट्रा डिस्क में ऐड कर देगा। आगे चलते हैं और अब हम ज़रा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात करते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको FS टैब में जाकर ACLs के साथ माउंट करवाना होता है रेलेवेंट डायरेक्टरी को, जिस तरह मैं करता हूँ से vi/etc एंड FS टैब। यहाँ पर आपको जिस पार्टीशन को ACLs लगवाने हैं उसमें डिफ़ॉल्ट के साथ आपको कॉमा लगाकर वर्ड देना होगा ACL, जिस तरह मैंने यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद जब आप आउट होंगे उस लोकेशन से और आपने इसको एक्टिवेट करवाना है तो आप यहाँ पर कमांड देंगे रीमाउंट की, जिसके थ्रू आप इस सारे जो आपका पार्टीशन है उसको रीमाउंट करवाएंगे। मैं कहूँगा mount-o remount/data1। अब उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या ये परमिशन अप्लाई हुए या नहीं हुए। आप माउंट की कमांड दें, सिंपल माउंट में आप देखें कि आपके पास जो आपका SDB1 है उसके ऊपर देखें ACL के परमिशंस ऑन हो गए। इट मीन्स कि अब आप इस पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ACL माउंट करने के बाद अगला स्टेप ये है कि मैं से एक लिमिटेड यूज़र से लॉगिन करता हूँ टेस्ट से और एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ vi/data1 में फाइल 1, एंटर करें, आई प्रेस करें और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं कुछ देर के लिए रूट से जाकर इसके परमिशन चेक करूँ तो उसके लिए कमांड मुझे यूज़ करनी पड़ेगी get facl/data1/file1। आप ये देखिए कि इसके ऊपर ओनर और ग्रुप जो है वो टेस्ट का है। सेम मेरा एक और यूज़र है, मैं चाहता हूँ कि वो यूज़र भी इसके ऊपर परमिशन ले ले, सिर्फ राइट का परमिशन ले ले। मैं कह देता हूँ set facl-m यूज़र फॉर यू, कॉलन लगाएं यूज़र का नेम से यूज़र का नेम, कॉलन परमिशन क्या है RWX, 3 परमिशन है, आप जो परमिशन देना चाहते हैं। इससे मैं कह देता हूँ सिर्फ w/data1 और स्लैश के बाद आपसे फाइल का नाम दे दें। अब अगर आप get facl की कमांड चलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यूज़र और ग्रुप के परमिशन के साथ जो है आपका यूज़र फवाद जो है उसके पास भी राइट का परमिशन होगा। मैं फर्दर इसको मज़ीद चेंज करता हूँ परमिशन को और मैं set facl जो है इसको रीड राइट एग्जीक्यूट पे कर देता हूँ, एंटर करें। अब अगर आप get facl करेंगे
इस फाइल का। अब देखें कि यूज़र फवाद को भी फुल राइट्स मिल गए हैं। तो ये वो राइट्स हैं जो कि अदर देन नॉर्मल ग्रुप राइट्स या स्पेशल राइट्स आप कहते हैं साइन किए जाते हैं, और इस सूरत हाल में आपका ग्रुप या यूज़र राइट या फोल्डर राइट जो है वो ओवरराइड हो जाता है। अब अगर मैंने यूज़र से इसके राइट्स रिवोक करवाने हैं तो अगेन मैं एम की बजाय स्विच चेंज कर दूंगा, स्लैश सेट FACL -m था असाइन करने के लिए, -x आप रिवोक करवाएं और परमिशंस यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ दें। अब आप देखें उसके सारे परमिशन वाश हो जाएंगे। अब आप देखेंगे इस फाइल के ऊपर परमिशन सिर्फ और सिर्फ यूज़र और ग्रुप जो टेस्ट है उसके रह गए हैं, बाकी तमाम परमिशन इससे वॉश हो गए हैं। सो आप इसका मेन पेज भी स्टडी कर लें और इनको अपने पास रन करके भी देखें कि इन कमांड्स की फर्दर जो डिटेल्ड एक्टिविटी है वो आप किस तरह अपनी लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ आवर कोटा टॉपिक। कोटा क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फाइल सिस्टम को एज अ कोटा माउंट करवाना होगा। मैंने FS टैब ओपन की है और मैंने अब की बार यहाँ पर ऑप्शन दे दी है USR कोटा की अपने रेलेवेंट फोल्डर के साथ कि इस फोल्डर पे मुझे यूज़र कोटा रिक्वायर्ड है। इसको आप सेव करें और उसके बाद अगेन माउंट की कमांड दें, mount-o रीमाउंट /data1। उसके बाद जब आप माउंट की कमांड देकर माउंट्स चेक करेंगे तो अब आपके सामने ये देखें आपका पार्टीशन जो है वो यूज़र कोटा के साथ माउंट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने जनाब सबसे पहले कोटा के लिए फ़ाइल बनानी है। उसके लिए कमांड है कोटा चेक -cum/data1। ये कमांड क्या करेगी, सी जो है ये एक अदद कोटा फाइल जनरेट कर देगा, यू जो है यूज़र लिस्ट मेंटेन करेगा और एम जो है वो ये कहेगा कि जनाब इस सिस्टम को आप रीड ओनली मोड में माउंट ना करें। ये OS को इन्फॉर्मेशन देगा कि इस स्पेसिफिक माउंट पॉइंट को रीड ओनली मोड में माउंट ना किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर रीड ओनली होगा तो फिर उसके ऊपर आपका रीड राइट नहीं हो पाएगा और कोटा प्रॉपरली चलेगा नहीं। आप LS करें data1 को। अब आपको ये देखें कि यहाँ पर a-kota.user की फ़ाइल भी बनी हुई है। ये वो फाइल है जो यूज़र के अगेंस्ट एंट्रीज मेंटेन कर रही होगी। अब से हमने अपने एक यूज़र को कोटा देना है। मैं कह देता हूँ उसे ed कोटा -u, मैं कहता हूँ कि जी से यूज़र टेस्ट को मैंने देना है। एंटर करें। फाइल सिस्टम आपके सामने आ गया। ब्लॉक्स कितने हैं, सॉफ्ट लिमिट, हार्ड लिमिट। सॉफ्ट लिमिट लो है जिस पे वार्न किया जाता है, हार्ड लिमिट पे उसको रोका जाएगा। नंबर ऑफ़ आई नोड्स अभी हम जाके डिस्कस करेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा इन डेप्थ आइडिया हो जाएगा कि आई नोड से मुराद क्या है सारे सिस्टम में आपके। इस फाइल को हम अब फिल करेंगे किस कमांड से, सेट कोटा की कमांड से। मैं कहूँगा सेट कोटा -u, क्या नाम है जी यूज़र का, टेस्ट। मैं कहता हूँ उससे 10 MB और हार्ड लिमिट दे दें 15 MB, 0 and 0 और किस पे /data1 पे। कोटा सेट हो गया आपका। अब अगर आप ed कोटा की कमांड चलाएंगे तो देखें अब आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो चुकी हैं। सो अगेन यहाँ से हम आउट करते हैं। अब हमने कोटा को ऑन कर, मैं लिखूँगा कोटा ऑन /data1। तो अब आपका कोटा जो है वो एक्टिवेट हो गया। इसके अब कोटा ऑन करने के बाद हम ट्राई करते हैं यूज़र का कोटा आउट करने जी। कमांड इशू की मैंने इसको, ये कमांड है dd जो आपके डाटा ब्लॉक कॉपी करने का काम करती है। -0 आउट फाइल बनाई मैंने 1024 बाइट्स और मैंने काउंट कहा उसको 25 मेगाबाइट के लिए। वार्निंग दी उसने आपको कि डिस्क कोटा एक्सीड हुआ और ये देखिए उसने 1400 समथिंग बाइट तो रिकॉर्ड कर दिए हैं, उसके अलावा के बाइट्स उसने सारे रोके हैं। अब आप LS करें, LS-L करें, ठीक है जी। और अब आप ये देखें कि आपकी ये फ़ाइल जो है test123 क्रिएटेड है
और सेम साइज़ में जो आपका कोटा का साइज़ था। सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं और ये कंप्यूटर जो है खुद ब खुद एज़ पर रिस्ट्रिक्शंस आपको ब्लॉक भी करेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास तरीका क्या है कि हमने एक यूज़र का कोटा बना लिया, इससे मैचिंग यूज़र का हमने यही सेम कोटा देना था, बजाय इसके कि हम इसको टाइप करें, हम इसके कोटे की फ़ाइल को कॉपी करवा देंगे। उसकी कमांड है ed कोटा -up यूज़र, और उसको किसको करें, से मैं कह देता हूँ फवाद को करें। तो ये जो फ़ाइल है यूज़र की जो कि हमने बनाई थी टेस्ट के लिए, ये फवाद को भी कॉपी हो जाएगी। देन आप करें रेप कोटा -a, आपको कोटा की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। अब ये देखें कि यूज़र टेस्ट जो है उसकी लिमिट क्या थी, उसने कितना यूज़ कर लिया, और फवाद को देखें उसने यूज़ कितना किया है, उसकी लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। नंबर ऑफ़ आई नोड्स भी आप यहाँ ब्लॉक कर सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। इससे मुराद ये कि यूज़र फाइल्स या फोल्डर कितने क्रिएट कर सकेगा, क्योंकि सॉफ्ट एंड हार्ड हमने 0 छोड़े हुए हैं, इट मीन्स ये अनलिमिटेड है, तो ये यूज़र जो है जितनी मर्ज़ी फाइल्स बनाता जाए। लेकिन इसको रिस्ट्रिक्शन जो लगेगी वो इसकी साइज़ की लिमिट पे लगाई जाएगी। अब हम कुछ इनक्रिप्शन की बात करते हैं। इनक्रिप्ट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा इसके लिए नया पार्टीशन यूज़ करें, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टीशन को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो पहले डाटा ज़रूर बैकअप कर लें, वरना वो हर चीज़ वॉश हो जाएगी और डाटा नॉन रिकवरेबल होता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आप करने क्या जा रहे हैं। ls करें /dev/ एंटर करें सिंपल, और यहाँ पर अब हम देखते हैं SD, ये आपका SDA है, ये आपका SDB है, ठीक है। इसके अंदर ये आपके पार्टीशन बने हुए हैं। से हम थोड़ी देर के लिए जनाब टारगेट ये करते हैं कि अपना SDB2 जो है, बल्कि SDC यस विजिबल हो गया, मुझे मिल नहीं रहा था। SDC जो मैंने पार्टीशन ऐड कराया, एक नई हार्ड ड्राइव ऐड की है, इसी हार्ड ड्राइव को हम अपने क्रिप्टोग्राफिक के सेटअप के लिए या इनक्रिप्टेड डिस्क फॉर्मेट सिस्टम के लिए यूज़ कर लेते हैं। करेंगे क्या, क्रिप्ट सेटअप -वर्बोज -verify -pass phrase looks format और /dev/sdc। मैं से पूरा पार्टीशन इसको दे देता हूँ, एंटर करें। आर यू श्योर, मैं कहता हूँ जी यस जी। मैंने आर्गुमेंट इनवैलिड दे दिया, मैंने SDC के अंदर जनाब आली पार्टीशन अभी बनाया ही नहीं है। तो पहले हम पार्टीशन बनाते हैं और उसके बाद इस कमांड को दोबारा में चला जी। तो पार्टीशन बनाने के बाद जो ब्लैंक पार्टीशन था उस पर अब मैंने जब कमांड रन किया है तो नाउ वो मेरे से लक्स का पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पास फ्रेज देता हूँ, और हमारा जो पहला स्टेप है इसको इनक्रिप्ट करने का वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इस डिवाइस को ओपन किस तरह करेंगे अपनी वर्किंग करने के लिए। मैं स्क्रीन पहले क्लियर करता हूँ। जी, स्क्रीन क्लियर करने के बाद कमांड मैंने रन की क्रिप्ट सेटअप लक्स ओपन, और ये मैंने सेव डाटा अपने पार्टीशन का नाम दिया। पास फ्रेज पूछा गया, पास फ्रेज देने के बाद अब आपका पासवर्ड देने के बाद जो डिवाइस है ये अनलॉक हो गई है। इस डिवाइस को आप ढूंढेंगे कहाँ, ये आपको मिलेगी कहाँ, आप करें जनाब ls-l/dev/mapper, और जनाब ज़रा ग्रैब करें सेफ डाटा को। जी जनाब देखें सेफ डाटा मौजूद है आपके पास, ये आपके डेव मैपर में अवेलेबल है। फर्दर वर्किंग क्या करनी है, मैंने इस ड्राइव को से फॉर्मेट करना है MKFS के थ्रू ext4 में। मैं कहूँगा MKFS.ext4/dev/mapper/safe data, एंटर करें। डिवाइस आपकी फॉर्मेट हो गई,
क्रिएट हो गया जिससे हमने रूटीन का काम किया था। अब मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ /सेव वर्क के नाम से, और इस डिवाइस को मैं वहाँ माउंट कर दूँगा। मैं कहूँगा जी माउंट /dev/mapper एंड पार्टीशन नेम आपका सेव डाटा, और माउंट इसने कहाँ पे होना है, मैं कहता हूँ /सेव वर्क पे df-ah करें। और ये देखें इस वक्त आपका ये पार्टीशन जो है ये माउंट हो चुका है 500 MB का सेव वर्क के ऊपर। ये काम करने के बाद अगर आप ऐसी लिनक्स काम कर रही है आपकी और जो पेपर की रिक्वायरमेंट भी है, तो जनाब आपने इसके ऊपर रिस्टोर कॉन -r/सेव वर्क के ऊपर आपने करना है। रिस्टोर कॉन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। रिस्टोर कॉन क्या करता है कि ये लेबलिंग जो है वो उसकी जनरलाइज कर देगा और जो डिफ़ॉल्ट ऐसी लिनक्स का बिहेवियर है वो उस पर एक्टिवेट हो जाएगा। फ़िलहाल हम इस चीज़ से आगे चलते हैं, और अब बात यह है कि इस चीज़ ने माउंट किस तरीके से होने आपके फाइल सिस्टम पर। माउंट करने के लिए इनक्रिप्टेड ड्राइव को दो काम आपको करने होते हैं। पहले तो आपको क्रिप्ट टैब की फ़ाइल मॉडिफाई करनी होगी vi/etc। मैं क्रिप्ट टैब में जाता हूँ, एंटर करें ब्लैंक आई, मैं कहता हूँ कि जी सेव डाटा, ये मेरे लॉजिकल नेम है जिसे मैंने इसको ओपन किया, और कहाँ पे है /dev/sdc1 पे है। और उसके बाद मैं कह देता हूँ जी नन। अगर मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया तो कंप्यूटर यहाँ से पासवर्ड पिक कर लेगा। अगर मैंने नन कहा है, इससे मुराद ये कि जब सिस्टम बूट हो रहा होगा तो माउंट करने से पहले यूज़र से पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर यूज़र पासवर्ड दे देता है तो ठीक है, वरना ये पार्टीशन माउंट नहीं होगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मुझे FS टैब में एंट्री करनी होगी। FS टैब में मैं एंड पे जाके अगेन एक एंट्री पुट करता हूँ। /dev/mapper एंड /सेव डाटा, ये हमारी फाइल का नाम था, और इसको हमने माउंट कराना है जनाब /सेव वर्क के ऊपर, और ext4 इसकी जनाब एक्सटेंशन हो, फाइल सिस्टम की डिफ़ॉल्ट्स पे हो, और फिलहाल इसको जनाब आप 00 पे ही होल्ड करें। सेव कर दें। अब अगला स्टेप ये है कि मैं मशीन को रीबूट देता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये मेरे से पासवर्ड मांगता है या नहीं मांगता। तो मैंने इस वक्त, क्योंकि मैं रिमोटली कनेक्टेड हूँ और आपको GUI शो नहीं करवा सकता, तो मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दी है जो आपको शो करेगा कि जब सिस्टम रीबूट करता है तो वो आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट पे किस तरीके से मांगता है। सो एज सुन एज ये एक्शन कंप्लीट होगा तो आपका जो पार्टीशन है इनक्रिप्टेड वो भी माउंट हो जाएगा और आपका सिस्टम जो है वो वर्किंग के काबिल भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट लिंक्स की। हार्ड एंड सॉफ्ट लिंक्स जो हैं ये होते क्या हैं? हार्ड लिंक्स या एक टर्म यूज़ की जाती है आई नोड या इंडेक्स नोड। इंडेक्स नोड एक एंट्री होती है फिजिकल सिस्टम में फाइल टेबल के अंदर जो रेफ़र करती है किसी भी पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी को। अगर आपने किसी का भी इंडेक्स नंबर या इंडेक्स नोड या आई नोड देखनी हो तो आप करो ls-li से मैं जनरल रन कर देता हूँ। आप ये देखिए कि ये जो लेफ़्ट मोस्ट नंबर है ये आपका आई नोड नंबर है, ये तमाम के साथ लगा हुआ होता है। आपको याद होगा कोटा में भी आई नोड था। आई नोड से मुराद ये था कि फ़िज़िकल फाइल्स जो हैं सिस्टम पे वो कितनी क्रिएट कर सकता है। अगर आप नंबर लिख देंगे तो फिज़िकल फाइल एक नंबर में होंगी, अगर आप नहीं लिखते तो अनलिमिटेड अप टू द सिस्टम जो कैपेबिलिटी है वहाँ तक नंबर ऑफ़ फाइल्स क्रिएट हो सकते हैं। आई नोड को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक हार्ड लिंक है और ये डायरेक्ट आपके फ़िज़िकल सिस्टम को अफेक्ट करता है या फिज़िकल फाइल को अफेक्ट करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने आई नोड रिमूव कर दी इट मीन्स आप फिज़िकल फाइल रिमूव कर रहे हैं। और इसी तरह एक और चीज़ है जिसे कहते हैं सॉफ्ट लिंक या सिंबॉलिक लिंक। अगर आप सिंबॉलिक लिंक यूज़ करेंगे, जिस विंडोज़ में आप शॉर्टकट की बात करते हैं, शॉर्टकट अगर आप क्रिएट करेंगे तो जस्ट शॉर्टकट जो है वो रिमूव होता है, फिर आपकी फ़िज़िकल फाइल रेफ़र नहीं हो रही होती। थोड़ा सा इसका हम कुछ परफॉर्म करके देखते हैं। से मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और ls-li अगेन करता हूँ
आप ये देखिए कि मेरे पास फाइल पड़ी है ks.cfg, mkdir test123 है। मैं ये करता हूँ कि इस फाइल का एक सॉफ्ट लिंक जो है वो मैं भिजवा देता हूँ अपने टेस्ट के लिंक के अंदर, टेस्ट के फोल्डर के अंदर। मैं कहता हूँ ln ks.cfg और फोल्डर का नाम है test123 और मैं स्लैश कर देता हूँ जी ks_link.cfg, एंटर करें। अब मैं कहता हूँ ls-li test123/ks। अब अगर आप गौर करें तो ये 916.312 अब ये दोनों आपके जो लिंक्स हैं ये आपके पास सेम है। अब आप क्या करेंगे कि आप इसका एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करेंगे। ये जो मैंने आई से क्रिएट किया है ये इसका मैंने हार्ड लिंक भेज दिया है। अगर मैं _ks_link को डिलीट करूँगा तो असल में मेरी ये फिजिकल फाइल ही डिलीट हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम नंबर शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी कॉपी भेजता हूँ जो सॉफ्ट लिंक है ln जो है ये मैंने सिंपल किया था, मैं कहता हूँ ln करे -s के साथ ks.cfg ks_link_soft के नाम से, एंटर करें। और मैं अगर अब ls-li की कमांड कॉल करूं और सिर्फ टेस्ट डाटा को देखूं, test123 को, तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के लिंक्स डिफरेंट हैं। देखिए ये जो मैंने पहले क्रिएट किया था ये हार्ड लिंक है, ये फाइल फिजिकल को रेफ़र कर रहा है, और ये देखिए इसका लिंक डिफरेंट है, ये सॉफ्ट लिंक है। अगर हम सॉफ्ट लिंक का रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ ये देखिए पॉइंट भी कर रहा है, तो सिर्फ ये लिंक डिलीट होगा। लेकिन अगर मैंने ये हार्ड लिंक वाली फाइल डिलीट कर दी, फाइल इटसेल्फ डिलीट हो गई, तो फिर आपका ये नंबर 1 तो ये सॉफ्ट लिंक बेकार हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट लिंक क्या करता है, असल में वो फिजिकल फाइल को रेफ़र कर रहा होता है। तो क्योंकि उसको फिजिकल फाइल ही नहीं मिलेगी तो वो लिंक आपका चलना भी बंद हो जाएगा। तो फर्दर अगर आपने इसको स्टडी करना हो तो आपने आई नोड के अगेंस्ट मैन पेजेस को स्टडी कर लेना, ताकि आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाए और आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी किस तरीके से होती है। तो इंशाल्लाह यहाँ मैं लेक्चर फिनिश करता हूँ। अगले हफ्ते नेक्स्ट लेक्चर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।